नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। ट्रेन के पार्ट्स की हुई लूट, यह चर्चा सरेआम हो रही है और इसी को लेकर के हमारी उपस्थिति अभी गौछारी स्टेशन पे है। यह हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं और यह जो ट्रेन है, यह ट्रेन भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बरौनी, लखनऊ, जबलपुर को जाने वाली यह ट्रेन है। ट्रेन 17/5/2022 को ही लगाई गई थी, जैसा कि स्टेशन प्रबंधक अजीत कुमार ने यह जानकारी बताई है। और तकरीबन 27 से 28 यानी 24 से 28 तारीख के बीच में यह घटना घटी थी। लूट हुई थी बैटरी की और 62 बैटरी खोल ली गई है और ये अपने आप में बड़ा गंभीर आरोप है। इस संबंध में समाज सेवी रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के केंद्रीय संयोजक सुभाष चंद्र जोशी जी का क्या कुछ कहना है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या मामला हुआ, ये जो लूट की घटना है ये कैसे आपको पता चली है और कब से ये प्रारंभ हुआ और इसमें कौन कौन लोग संलिप्त होने की संभावना लग रही है, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं इस दुर्घटना जो भी कहा जाए, इसको पटल पर लाने के लिए आप सामने आए। मैं खलबली दर्पण को धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर संवेदनशील होकर के वह इंक्वायरी में जुटी हुई है। आपको यह बता दें कि लगभग महीनों दिन से गौछारी में एक ट्रेन खड़ी थी। पिछले 29 तारीख को मैं पसराहा जा रहा था। हमको आश्चर्य हुआ कि इतना सुनसान इलाका में ट्रेन को क्यों लगाई गई है। वो भी सुंदर एसी वाला। हाँ, एसी वाली ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है। यह बरौनी से लखनऊ और लखनऊ से जबलपुर के बीच 2 खंडों में चलाई जाती है, नंबर बदल करके। उसी ट्रेन की यह बोगी है जो गौछारी में महीनों दिन से लगी हुई है। पिछले महीने हमारे ख्याल से 12 या 17 तारीख से वह गौछारी स्टेशन पर लगी हुई है। उससे भी आश्चर्य की बात है कि भाई ऐसा सुनसान इलाका में जाकर के ट्रेनों को खड़ा करना, कभी वहाँ खड़ा किया जाता है, कभी दनौली फुलवड़िया में खड़ा की जाती है, तो कभी सहरसा वाले लाइन में ले जाकर के खड़ा की जाती है। इसको खड़ा करने की नौबत क्यों आए? अगर इसका उपयोग नहीं है तो अभी भी इस रेल खंड में समस्तीपुर से और सहरसा से कई ट्रेनें हैं जो कोरोना के बाद नहीं चलाई गई है। में आप देखें, ये ट्रेन जो है लगी हुई है बरौनी, लखनऊ और जबलपुर, यह महीनों दिन से खड़ी है। इसका उपयोग तो इन क्षेत्रों में किया जा सकता है, लेकिन हमको लगता है कुछ संदेह। आखिर क्या कारण है कि गौछारी स्टेशन पर लगने के बाद 24 से 27 तारीख के बीच में लगभग 62 बैटरी चोरी हो गई रेलगाड़ी से खोल। सर, इसको चोरी ना कहा जाए, इसको लूट लिया कहा जाए। डकैती भी कह सकते हैं, लूट भी कह सकते हैं, जो भी संबोधन करना है वो किया जा सकता है। लेकिन 1-2 आदमी का ये काम नहीं है, ये पूरे रेल प्रशासन, रेल महकमा आखिर ऐसा जगह पर ला करके खड़ा करने का औचित्य क्या है? और आज तक किसी मीडिया या पेपर में आया तक न्यूज नहीं। जैसा कि हमको एक संदेह लग रहा है कि सभी मीडिया वाले को मैनेज कर दिया गया है, जिसके वजह से आज तक किसी अखबार में यह सूचना देखने को, पढ़ने को नहीं मिली है, ना टीवी पर देखने को मिली है। इधर कल हमको जानकारी मिली, मैं जो 29 तारीख को धरना पर गया था तो ट्रेन को जब खड़ा देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैं कुछ लोगों से जानकारी लेना चाह रहा था। कल अचानक एक व्यक्ति जो हमारे सीनियर साथी रहे हैं और उनसे मुलाकात हुई, हमने पूछा उनसे कि यह ट्रेन क्यों लगी हुई है। बोले लगा हुआ तो महीनों दिन से है, लेकिन इसकी 62 बैटरी चोरी हो गई है। हमने कहा भाई पुलिस का कोई कार्रवाई हुई कि नहीं, तो मालूम हुआ 1-2 जगह छापा पड़ी गोगरी जमालपुर में पड़ी है, जिसमें 2 आदमी को अरेस्ट करके लाया गया था। तीसरे आदमी के गोदाम में भी पाया गया था। पता नहीं कैसे कैसे मैनेज करके वह भी छूट गया और हमको लगता है कि मास्टरमाइंड अभी भी गिरफ्त से बाहर है और पकड़ने और छोड़ने का क्रम जो है मिली भगत और अंडरस्टूड वह जारी है। खेल किसी को पकड़ना और किसी को छोड़ना, किन शर्तों पर छोड़ा जा रहा है, किस लिए पकड़ा जा रहा है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्या आज तक इस क्षेत्र के महाप्रबंधक के लोग पता नहीं हुआ? 62 ट्रेनों बैटरी का एक साथ चोरी होना, मैं समझता हूँ रेल विभाग के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों तक यह खबर होनी चाहिए, क्योंकि एक किसी का लोटा और एक अटैची गायब करने का नहीं है। 62 बैटरी एक साथ गायब होना यह आश्चर्य का विषय है। आपको बता दें कि इस एरिया की क्या स्थिति है। 3 किलोमीटर 1.5 महीना पहले
ये जो स्लीपर में कसा जाता है रेलवे लाइन को क्लिप लगा करके, जी जी। वह क्लिप 3 किलोमीटर तक गायब हो गया। क्या एक रोज में 3 किलोमीटर खोला गया होगा? जो एक दो बच्चे को पकड़ कर लाया गया वहां से उसको खोलते हुए, तो ये जो आरोप बच्चों पर है, आखिर किसी न किसी का तो इशारा रहा होगा। वो क्या बोलते हैं, कबाड़ खाने वाले का भी मिली भगत होगा। पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ क्या कर रहे हैं? ये 24 घंटा ये मेन रोड है, इस पर 3-3 किलोमीटर क्लिप खोल लिया जाना, ये 62 बैटरी एक साथ खोल करके गायब हो जाना, ये कहीं ना कहीं कुछ तो संदेह पैदा करता है, वो आप समझ सकते हैं। अच्छा जोशी जी, हम कहना चाहेंगे देखिए जानबूझ करके ऐसे सेंटरिंग में रेलों को, रेलगाड़ियों के डब्बे को रखना, कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि अधिकारियों की बड़ी मात्रा में मिली भगत, क्योंकि जानबूझ करके वह रेलों को सेंटरिंग में देते हैं ताकि चोर को निमंत्रण दिया जाता है कि आ और बोगी को ले भाग, सामान को ले भाग, सरकारी संपत्ति तो अपने बाप की तो है नहीं, वो सरेआम में लूट के ले जाओ और खा जाओ। बिल्कुल, ये आप यह कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों का भी हाथ है। कोई नहीं तो ऐसा सेंटिंग स्थिति में, गौछारी ऐसा सेंटिंग स्थिति में ट्रेन को खड़ा कर देना, वो भी महीनों दिन, और उसके बाद उसमें से 62 बैटरियों को चोर अपना ठिकाना लगा देना, ये कहीं न कहीं मिली भगत साबित कर रही है। इस संबंध में किसी आला अधिकारी, बड़े अफसर से क्या आपकी बात हुई, महाप्रबंधक से इस संबंध में क्या बात हुई है? अभी तो कल हमें इस घटना की जानकारी ही मिली। मैं कौतूहल में तो था ही कि आखिर महीनों दिन से ट्रेन क्यों लगा हुआ है, लेकिन कल तह में जाने का कोशिश किया है तो मैंने देखा कि 62 बैटरी की एक साथ चोरी हो गई है इस ट्रेन से। ऐसी स्थिति में वहाँ क्या होगा जब एसी वाली बोगी लगी हुई है, एसी खोल के जा सकता है कोई महीनों दिन लगा हुआ है तो कोई चक्का भी गायब कर सकता है, कोई ड्राइवर का कुछ एसेट जो होता है वह भी गायब कर किया जा सकता है। आखिर मैं समझता हूँ अगर यहाँ पर गाड़ी लगाना अपरिहार्यता है, रेलवे की कोई मजबूरी है कि ऐसे क्षेत्रों में ट्रेन लगा रही है, तो उसके सुरक्षा का भी व्यापक प्रबंध रेल प्रशासन को करना चाहिए। मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, और नहीं तो ऐसे ट्रेन जो लंबे दिनों तक खड़ा करने की बात हो तो लोकल ट्रेन बना करके चला दिया जाए, जिससे रेल यात्रियों को भी लाभ होगा और वो रेल को राजस्व भी प्राप्त होगा। संबंधित किसी पदाधिकारी से आपकी बातचीत हुई है तो इस संबंध में बताएं। संदर्भ में नहीं हुई है, कल जानकारी मिली है, अब उस पर सोच रहे हैं प्रक्रियागत क्या किया जा सकता है, और मैं फिलहाल जानकारी में जुटा हुआ हूँ कि आखिर इस पर क्या क्या कार्रवाई हुई है। अच्छा जोशी जी, एक चीज आप पूछना चाहिए, जो गौछारी स्टेशन है ये किस जोन के अंतर्गत आता है, किसकी देखरेख में इस सभी स्टेशनों का परिचालन व विधि व्यवस्था बनाया जाता है? DRM सोनपुर के अंदर आता है, GM वो हाजीपुर के अंदर आता है। ये दोनों विभाग का कौन कार्यालय है, कौन विभाग इसको डील कर रहा है, वो तो विभाग वाले जानेंगे, लेकिन फिलहाल असुरक्षित जगह पर इन ट्रेनों को नहीं लगाना। अच्छा, RPF और GRP की बात करें तो वो किनके थाना क्षेत्र में आता है, इसकी कुछ जानकारी हो तो बताएं। GRP तो आपका महसूट होगा और RPF मानसी होगा। जी बिल्कुल। देखिए जोशी जी हमारे साथ थे, जो रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के केंद्रीय संयोजक है। इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किसी भी कीमत पर रेल प्रशासन, रेल अधिकारी की मिलीभगत से ही इस प्रकार का लंबा खेल चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि करोड़ों अरबों का इसमें खेल है, और शायद इसमें से मैं कहीं न कहीं यह शक की जो सुई है स्पष्ट रूप से घूम रही है कि यहाँ पे अधिकारियों के बड़ी मात्रा में अपराधियों के साथ, तस्करों के साथ मिलीभगत है, जिस प्रकार से इस प्रकार का रेल का जो संपत्ति है लूटने का योजना बनाया जा रहा है, और उसको जानबूझ कि बिल्कुल नियम तरीके से, करबद्ध तरीके से इसको लूटा जा रहा है। और इस प्रकार से आप देखना होगा कि आम आदमियों का ये जो गाड़ी कमाई जो टैक्स के रूप में जाता है, वो रेल और ऐसे संयंत्रों का जो निर्माण होता है, और उसको जब अपराधी लूट के लेके जाएंगे तो इसकी जो बर्बरता है वो कहाँ तक पहुंचेगी। आम आदमी को भी जागना होगा और ऐसे अपराधियों के खिलाफ जंग छेड़नी होगी। लगातार हम कवरेज आपको दिखा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहें, बने रहें खलबली दर्पण न्यूज पे। धन्यवाद।